अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक सहाफ़ी मेहमान के तौर पर शरीक हैं और हमारे सहाफ़ी दोस्त का नाम है सूफ़ी हारून और स्पोर्ट्स जर्नलिज़म से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया हारून, आप इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे कसौटी डिजिटल से गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई। और पहले तो आपको मुबारक बहुत बहुत कि आपने बहुत एक डिफरेंट सा काम जो है वो उसका आगाज़ किया है और इसको हम देख भी रहे हैं और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो आपके फ़ैन्स हैं वैसे भी वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे चल के ये चैनल पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया में है एक बड़ा मुकाम हासिल करे। सूफ़ी, आपसे आजकल के जो हालात हैं खेलों के, अगर उनसे मुतल्लिक़ गुफ्तगू की जाए तो एक सवाल बड़ा आजकल नुमायाँ है और अभी एक मुख्तलिफ़ जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटियाँ हैं उसमें भी डिस्कस हो रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें मुख्तलिफ़ जो महकमा जाती टीमें हैं उनको बंद किया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? अमजद भाई, एक तो बात यह है कि बहुत से मामलात में हमारे यहाँ बहुत सी खामियाँ हैं। इसमें यकीनन जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ़ इदारों के, उनमें भी खामियाँ हैं। उसी वजह से शायद उनको ये रिपोर्ट किया गया कि इदारों में खिलाड़ी कम और रिश्तेदार ज़्यादा भर्ती किए जाते हैं। लेकिन इसका ये तो एक मंज़र है, लेकिन दूसरे मंज़र में ये कि शायद उनको ये नहीं बताया गया कि हमारे यहाँ जो आम खिलाड़ी है क्रिकेट से हट के, इवन क्रिकेट का भी, वो नॉर्मली गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बच्चा है जिसके पास पहनने को जूते नहीं, ट्रैक सूट नहीं। तो वो जब आता है तो वो इस आस पे आता है स्पोर्ट्स की तरफ कि उसको आगे चल के कहीं जॉब मिल जाएगी। बदकिस्मती ये है कि एक तरफ तो हमारी हुकूमत में जो बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने सही गाइड नहीं किया, तो दूसरी तरफ जिन्होंने ये बताना था कि जी इदारों में इन बच्चों को जॉब की ज़रूरत है, ये सारा सिलसिला, उसके बगैर स्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो इदारे जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की। लेकिन अभी देखिए ना, मैंने तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर साहब को भी मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि भाई अपना कुछ तो अपना मौक़िफ़ हमें भिजवा दें। ना उनकी तरफ से जवाब आया और ना जो सेक्रेटरी हैं हमारे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ आपका इशारा भी उन्हीं तरफ है। जी, उन्हीं की तरफ है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये उनका काम था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आजकल अपनी कुर्सी के पीठ बचाने के लिए लगे हुए हैं। उनको वैसे तो शुरू से भी अमजद भाई आपको भी पता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं उनके टारगेट्स दो होते हैं। एक तो किसी तरह फॉरेन टूर करना है और दूसरा किसी तरह जो सीट हाथ में आ गई है उसकी जान नहीं छोड़नी। तो वो उनको 16 साल हो गए हैं, मैं हमेशा से उनको क्रिटिक रहा हूँ और उनको अभी जाना चाहिए था और ख़ुद ही चले जाना चाहिए था। लेकिन हारून, आप एक तरफ तो ओलंपिक एसोसिएशन के इस मौक़िफ़ की तायद नहीं करते कि बहुत अरसे तक उनको सीटों से चिमटा रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के भी ख़िलाफ़ हैं। तो आप किस तरफ हैं? आपकी हमें समझ नहीं आती। नहीं, मैं तो दोनों के खिलाफ हूँ, सच्ची बात पूछें, क्योंकि पाकिस्तान आप खिलाड़ियों के साथ हो? मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ, मैं खेल के साथ हूँ, मैं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ हूँ जिसको रेस होना चाहिए हर जगह पे। अमजद भाई, मसला ये है कि मैं स्पोर्ट्स बोर्ड के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से लेकर सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड तक कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसमें कंसर्न और कॉम्पिटेंट आदमी बैठे हुए हों। असूली तौर पर सूबाई बोर्ड्स का काम है कि अंडर 16, अंडर 17 तक खिलाड़ी तैयार करना और उसको फेडरेशन के हवाले करना। फेडरेशन का ये काम है कि उसको एलीट स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करके तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले करना कि वो उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। बदकिस्मती से ना तो सूबाई स्पोर्ट्स बोर्ड काम कर रहे हैं, नहीं, हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत काम करे। देखिए, जो यहाँ पे अंडर 21 टूर्नामेंट हुए या अंडर 20 टूर्नामेंट हुए, बेशुमार इवेंट्स हुए हैं। आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, अनबिलीवेबल। मैं अपनी स्पोर्ट्स की जो मेरी जर्नलिज्म की तारीख है, मैं समझता हूँ उनका बेहतर काम है। हाँ, उनके तरीक़ेकार से ज़रूर इख्तलाफ किया जा सकता है। अमजद भाई, केपी के स्पोर्ट्स बोर्ड का आपको पता है, मैं आपसे भी बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन आज से 2 साल पहले तक मुझे जो महसूस हो रहा है कि शायद यहाँ पे जो साबिक डीजी साहब थे, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता, लोग कहेंगे कि जी उसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन उन्होंने वाकई बहुत काम किया। उनके दौर में जितना स्पोर्ट्स आगे गया शायद किसी और के दौर में गया हो। लेकिन माज़रत के साथ अभी केपी के स्पोर्ट्स बोर्ड का वो अगर वो 100% दे रहे थे तो अभी 65-70% से ऊपर नहीं। नहीं, ये तो आपकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। अब अगर आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें तो वहाँ तो एक स्क्वाश के खिलाड़ी हैं और चैम्पियन रह चुके हैं। मुझे याद है कि जब जानशेर और कर्नल आसिफ जमान ये खेलने के लिए गए थे तो एशियन चैम्पियन पाकिस्तान को बना कर लाए थे। अब तो उनसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि वो फ़ौजी भी हैं।
नहीं तो क्या फौजी तो ज़्यादा मुखलिस होता है पाकिस्तान के साथ और मुखलिस होना नहीं, पाकिस्तानी नहीं सॉरी अमजद भाई, आप ये समझे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को इस वक्त जितना स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, उसमें जो इस वक्त डायरेक्टर फेडरेशन है, हालांकि वो मेरा बड़ा रिगार्ड करता है भाइयों की तरह, लेकिन वो एक एम्प्लॉयज़ यूनियन में ग्रेड 13 से प्रमोट होके गया। अब आप एक क्लर्क से ये तवक्को करेंगे कि वो सारा सिस्टम सही चलाएगा, तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कर्नल आसिफ भी और फहमीदा मिर्ज़ा, उनकी ख्वाहिश तो है ना कि अगर आप किसी तरह कोई एक बेहतर सिमत दे दें हमारे स्पोर्ट्स को तो बेहतरी आ सकती है। मुश्किलात ज़रूर हैं, कहीं पे ओलंपिक चार्टर को आपने फॉलो करना है, कहीं फ़ुटबॉल का है तो आपने फीफा को देखना है, वो मसाइल तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि आपके जहन में खेलों की बेहतरी का क्या हल है, तो क्या आप बताएंगे? मैंने तो जी इस सिलसिले में फहमीदा मिर्ज़ा साहबा पिछले साल बार्सिलोना में थी, मेरी उनके साथ एक पाक कौंसलर जनरल ऑफिस में मीटिंग हुई। मैंने वो ये जानना चाहती थी, वो ये जान छुड़ाना चाह रही थी कि 16 साल से जो चिमटे हुए लोग हैं उनका कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे, कुछ अच्छे खिलाड़ी कोई मेडल नहीं पाकिस्तान ला रहा। तो मैंने एक ही तजवीज़ दी थी, मैंने कहा जी लड़ाई में पड़ना नहीं, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ जो मुख्तलिफ फेडरेशन और ओलंपिक्स में बैठे हुए हैं, एक नोटिफिकेशन के थ्रू उनको विड्रा करा लें, बाकी सिस्टम खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन अब तो सिस्टम ख़राब होने जा रहा है। जब मैंने पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट्स की अगर टीमें ख़त्म कर देते हैं तो सारी कहानी तो उलट हो जाएगी। वो तो खिलाड़ियों के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपने ओलंपिक से जान ही छुड़ानी है तो लड़ाई किए बगैर भी छूट सकती है। तो जब आप लड़ाई में जाते हैं तो फिर वो क्या होगा, फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ आएंगी, फिर ओलंपिक एसोसिएशन IOC को लिखेगी, IOC उसको पाकिस्तान को बैन करेगी, तो अल्टीमेटली फिर भी नुकसान जो है वो खिलाड़ी का ही है, ठीक है ना। तो पहले हमने इसको लड़ाई को रोकना है। ये लड़ाई इस तरह रुकनी है कि गवर्नमेंट के, आपको मैं मज़े की बात बताऊँ तो पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी है सूबाई और बड़ा बारसूख सेक्रेटरी है। अब मुझे ये बताएं, ये फेडरल गवर्नमेंट जो ओलंपिक से लड़ने जा रही है उसको ये भी ना अगर पता हो कि एक सूबाई सेक्रेटरी जो है वो फंडिंग के लिए DG को प्रेशराइज करता है और वो अपने मनपसंद ओलंपिक के हमायती फेडरेशन एसोसिएशंस को फंड दिलाता है, तो फिर आप कैसे लड़ाई करेंगे? मेरा ये जो आपने PSB के DG साहब की बात की, मेरा सिर्फ यही मसला है उनके साथ, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लड़ रही ना, उनको समझा रहा हूँ कि भाईजान हाउस इन ऑर्डर करें, पहले ये देखें कि किन किन जगहों पे आप काम करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा। अच्छा, ओलंपिक की अगर हम बात करें ना तो लोगों ने बहुत कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। मेरा जो अपनी सोच है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है कि देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस मरतबा टोक्यो ओलंपिक्स में शायद बहुत ही बेहतरीन रही है, लेकिन हम उसको हमें मेडल नहीं मिला तो हम कह रहे हैं कि जी शायद परफॉर्मेंस गलत हो गई। बहरहाल तो वो एक कॉन्सेप्ट भी है, लोगों की सोच को हमने बेहतरी की तरफ भी लेके जाना है। अगर हम आपसे ये पूछें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है खेलों का, तो आप क्या फरमाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 8 से 10 साल में इसी तरह अंधेरा है। आपकी उस बात से मैं एग्री करता हूँ कि रिज़ल्ट जो है ओलंपिक्स में जिस तरह के हमारे प्लेयर्स थे उस हिसाब से तो ठीक है, बैड नहीं है। मेडल हम ले नहीं सकते, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है फ़िलहाल, क्योंकि हमारे प्लेयर्स की उस तरह ग्रूमिंग नहीं हुई। अब देखें ना, 3 महीने 2 महीने आप कैंप लगा के बच्चे से कहीं मेडल ले लो, ओलंपिक्स का मेडल नहीं निकलता। ओलंपिक के मेडल के लिए 5, 6, 7, 8 साल की मेहनत होती है। फिर दूसरी बात कि उसके अलावा पाकिस्तान, मैंने मिनिस्टर साहबा को ये भी कहा था कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि ओलंपिक एसोसिएशन ही सारी खराबियों की जड़ है। आप जिस फेडरेशन को फंड्स देती हैं उससे भी तो पूछें ना। मसलन एशियन गेम्स याद होगा आपको, इंडोनेशिया में ये हुआ कि एक फेडरेशन का अहदेदार अपने बच्चे समेत विलेज में घुसने की कोशिश की, पाकिस्तान की बदनामी हुई। क्या मिनिस्टर साहबा या ओलंपिक दोनों ने उसके खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। इस दफ़ा ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग का तला के साथ उसका कोच नहीं था, फेडरेशन का अहदेदार था, प्रेसिडेंट। और लाहौर में जनरल आरिफ हसन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मैं जूम पे था उनके साथ, मैंने उनसे सवाल किया कि ये क्या तरीक़ाकार है, आप क्यों नहीं इस बात पे सोचते कि आपकी भी बदनामी होती है कि एक खिलाड़ी जो ओलंपिक्स में जा रहा है उसके साथ उसका कोच नहीं है। तो उस फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने जो जवाब दिया वो मज़ेदार है, सबसे ज़्यादा वो अलार्मिंग है हमारे लिए। उसने कहा जी मैं तो आइंदा भी जाऊँगा, और जनरल साहब भी हंस पड़े और खालिद साहब भी हंस पड़े। तो सवाल ये है कि
दोनों तरफ सूरत हाल जो है ना गवर्नमेंट को सही समझ आ रही है हमने क्या करना है, और ना ओलंपिक एसोसिएशन को समझ आ रही है कि हमने क्या करना है। बहरहाल जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा आज की गुफ्तगू से कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को अपना मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को ओलंपिक चार्टर में रहते हुए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, और बुनियादी तौर पर इन दोनों को मिलकर पाकिस्तान में खेलों को तरक्की देने की ज़रूरत है, और साथ में खिलाड़ियों की जो फलाह बहबूद और खिलाड़ियों को आगे लाने का जो सिलसिला है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ सूफी हारून, चूँकि वक्त की कमी है, लेकिन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि आपसे कुछ ऐसे सवालात किए जाएँ जिनके जवाब हमें बहुत अरसे से नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज वो कम अज़ कम जवाब ज़रूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई आपका और आपकी टीम का।